जय गंगा माता, जय माता मरई, जय चंडी माता। आप लोगों के लिए बहुत अच्छी साधना लेके आया हूँ। इस साधना का मुझे बहुत से लोग पहले व्हाट्सएप पे पूछते थे कि गुरुजी, तो मैंने कल रात को महाभारत देख रहा था, गीता भी पढ़ा था मैंने, तो ये दोनों चीज़ें मैं देख रहा था, महाभारत भी देख रहा था। तो उसमें अर्जुन को जो मैंने देखा है, अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि इन्हें अपने रिश्तेदारों के नज़रों में ना देखो और दुश्मन के नज़रों से देखो, नहीं तो इनसे जंग नहीं लड़ पाओगे, आप युद्ध नहीं लड़ पाओगे। फिर उनने ये भी कहा था कि अत्याचारी के ऊपर प्रहार करना पाप नहीं कहलाता। तो बहुत सोच समझ के मुझे इस शक्ति की डिमांड आ रही थी, कुछ ऐसी शक्तियाँ बताइए जी। तो आपने जैसे टाइटल देखा ही होगा, चौमुखी कालका। चौमुखी कालका ये वो शक्ति है जिसके 4 मुंह होते हैं। और इस शक्ति को, जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ा होगा, ओझा, गुनी, तांत्रिक, शेबड़ा, मौलाना, मौलवी, ये ईर्ष्या पूर्वक, जलन पूर्वक किसी के ऊपर जादू टोना टोटका करते हैं, तो इनको जवाब देने में ये सक्षम है। और ये माँ चौमुखी कालका बड़ी तीव्र गति से कार्य करती है। और देखिए, आपको ये भी बता दूं, जो मुझे बताना था मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। मुझे वही लोग फ़ोन करें जो साधना लेंगे और जो इसको करना चाहते हैं। फालतू का वार्तालाप मैं इतना टाइम नहीं होता कि आप लोगों से करूं और आपको बताऊं। जिसे लेनी है वही मेरे से कांटेक्ट करे, साधना माँ चौमुखी कालका जी। तो ओझा गुनी, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ओझा गुनियों के पास तो शक्ति होती है, उन्हें हम कैसे हरा पाएंगे। देखिए जी, ओझा अपना बंधन करके रखता है, गुनी अपना बंधन करके रखता है, ठीक है जी। और जो तंत्र क्षेत्र में निपुण है वो अपना बंधन करके रखते हैं, मगर अपने परिवार का, अपने बच्चों का बंधन नहीं करके रखते। और करके भी रखते हैं तो उसका एक समय होता है, समय आते ही वो बंधन खंडित हो जाते हैं। और ये वो शक्ति है, जिस दिन आपने उन दुष्टियों के घर पर या उनके घर वालों पर इस शक्ति को चलाया और इसका मंत्र पढ़ते हुए, क्योंकि मंत्र से ही शक्तियाँ चलती हैं, मंत्र पढ़ते ही अदृश्य रूप में शक्तियाँ होती हैं, और चलाया, तो ये जिस दिन से आपने इसे चलाया और भेजा, उस दिन से ये काम करना चालू कर देती है और मौका देखती है कब मुझे इसके घर में घुसने के लिए मिले। जो बंधन होते हैं वो कब खंडित हों, जिस दिन खंडित होते हैं उसी दिन उनका अहित करना चालू कर देती है। और चौमुखी कालका, इसे हर कोई ठीक नहीं कर पाता, क्योंकि ओझा गुनी भी और तांत्रिक बड़े बड़े खिलाड़ी इसके आगे उस दिन से धीरे धीरे उसे धन से, तन से, शरीर से और हर चीज़ से बर्बाद कर देती है। जब उस ओझा गुनियों को पता चलता है कि दूसरों को परेशान करने में क्या मज़ा आता है, जब वो खुद परेशान होते हैं। और ये वो शक्ति है चौमुखी कालका। इसके 4 मुंह होते हैं, जो इसके 3 मुंह बांधना जानता है वही ठीक कर सकता है, वरना इसे आप चाहे जितनी बड़ी सामग्री दे दो, ये ठीक नहीं होती, उसे छोड़ के नहीं जाती, उसे बर्बाद करती है। और बड़े बड़े ओझा गुनी इसके आगे ठीक करने में नाक रगड़ लेते हैं, मगर उन पे ठीक नहीं होती, क्योंकि जो इस शक्ति को साधता है, जो इस देवी को साधता है, वही व्यक्ति उसे ठीक कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, ये अच्छे भी काम करती है, अच्छे भी काम करते हैं, खाली बुरे काम नहीं करते। वो आप लोगों के ऊपर है
कि आप इनसे क्या काम करवाना चाहते हो। ये लोगों को अच्छा भी करते हैं, जिसे भूत प्रेत लगाओ, किसी ने लागमूट भेजो, उसे लौटाने में सक्षम है, किसी का गर्भ खंडित हो रहा हो, गर्भ धारण करवाने में सक्षम है। मतलब अच्छे कर्म तो करती है और ओझाओं गुनियों को मुंह तोड़ जवाब देती है। कोई जादू टोना टोटका कर रहा है, उसे लौटाने में माहिर होती है। और इसका जैसे नाम है चौमुखी काल का, वैसे ही ये कार्य करती है। और ओझाओं गुनियों को तो ऐसे तड़पाती है, मौलवियों को तो ऐसे तड़पाती है कि उन्हें पता चल जाता है दूसरे के ऊपर अहित करना क्या होता है। और गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है, फिर मैं वही बात दोहराऊंगा, गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है, किसी दुष्ट जो हमारे पर दुष्टता कर रहा है, हमारे ईर्ष्या जलन पूर्वक हमें बर्बाद करता है, तो उसे जवाब देने में पाप नहीं कहलाता। तो आप लोग, ये वो शक्ति है जो हर चीज़ कार्य में आती है काम। आप कर सकते हो साधना, और अपना अपना विधि विधान जल्दी ले लें, क्योंकि विधि विधान लेने में भी टाइम लगता है और उसे याद करने में भी टाइम लगता है। कुछ साधकों के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, उनका साधना मैंने दे दिया, कुछ अभी बाकी हैं, और कुछ आप लोगों को ज़्यादा इससे ज़्यादा विधि विधान की ज़रूरत होती है। और मैं ज़्यादा व्यक्तियों को क्यों नहीं दूंगा, ये समझाने में, हर व्यक्ति को समझाने में टाइम लगता है। और ये शक्ति के लिए वही जुड़ें जो मुझसे ज़्यादा वार्तालाप न करें, क्योंकि इतना टाइम मेरे पास भी नहीं होता। और सारी बातें मैंने वीडियो में बता दी हैं। और जिसे लेना है इस शक्ति को, तो डायरेक्ट कॉल करें। कॉल करने का समय वही रहेगा, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर रहेगा। सुबह 10 से शाम को 6 बजे तक अपना साधना लें, विधि विधान लें, उसे याद करें, और नवरात्रों में 10 दिन के अंदर ये जागृत हो जाएगी। और एक बात और है, आप अगर इस पर मेहनत करोगे तो ये प्रत्यक्ष भी होती है, 1 साल के अंदर अंदर प्रत्यक्ष हो जाती है। आपसे स्वयं बात करेगी, जो आप इससे पूछोगे वो बताएगी। मगर मेरे विधि विधान पर चलना होगा, अपना विधि विधान बना के मत बैठ जाना। तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। और जिसे सबसे बड़ी बात, ये उन लोगों के लिए है जो ओझाओं गुनियों से परेशान हैं, मौलवी पंडितों से परेशान है, जो दुष्ट कर्म करते हैं। और ये शक्ति बड़ी तीव्र गति से कार्य करती है। जिस दिन आपने इसका मंत्र पढ़ा और किसी के ऊपर भेजा, उसी दिन से ये काम करना चालू कर देती है, उसे बर्बाद कर देती है। तो जल्दी करें। ये 4 साधनाएँ जो मैंने बताई हैं, ये 4 साधनाएँ आप फर्स्ट नवरात्रों से 9 और 10वीं तक ये मंत्र सिद्ध हो जाते हैं, शक्तियाँ सिद्ध हो जाती हैं और कार्य ले सकते हो आप। मगर उससे पहले, फिर वही कहूँगा, उससे पहले आपको विधि विधान लेना होगा, क्योंकि विधि विधान लेने में याद भी करना होता है आपको। विधि विधान भूल जाओगे तो आप याद नहीं कर पाओगे कुछ भी, ना शक्ति सिद्ध हो पाएगी। तो वीडियो में इसीलिए अब देखना, ये जो मैंने बातें बताई हैं ये भी यूट्यूब पे कॉपी पेस्ट हो जाएंगी, क्योंकि मेरे मंत्र तो चोरी हो ही रहे हैं। तो मैंने बताया था जैसे आपको बीच में, आप इन 4 शक्तियों में से एक एक शक्ति कोई भी कर सकता है और पेट साधना रहेगी। तो जल्दी करें। जय माता गंगा, जय माता मरई, जय चंडी माता। और देखो, लाइक करा करो, डिस्क्रिप्शन में खोल के रखूँगा, ठीक है जी।